एवरीवन, नमस्ते सभी को। सभी का मेरे चैनल पर है स्वागत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कल हिमाचल में काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया था, जिस वजह से हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कईयों के घर उजड़ गए, कईयों के गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, कईयों का बगीचा ख़त्म हो गया। मतलब कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही है यार। मतलब इतना नुकसान हुआ है ना, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है यार। मतलब कईयों के साल भर की मेहनत, तो कईयों की जीवन भर की मेहनत ख़त्म हो गई है यार। तो आप सोच सकते हो कि कितना नुकसान हुआ होगा आदमी को, कितना दुख हुआ होता है इस चीज़ का। तो ये देखो, मैं आपको दिखाऊँ एक, ये सामने पार जालियाँ देख रहे हो आप, ये भाई बिल्कुल सेट थी, ये प्रॉपर तरीके से थी ये। और कल तूफ़ान आया रात को, और अब आप देखो इसके हाल क्या हो गया। ये देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये ये देखो यार। मतलब यार 8-10 लाख का खर्चा आया हुआ इसमें। तो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही है कि भाई, क्योंकि क्या है ना यार, इन चीज़ों की रिकवरी करना हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है यार, सच में। क्योंकि हम लोग इस पे डिपेंड होते हैं पैसे पर, और अगर इधर ही ये नुकसान इस तरह से हो जाए तो कहाँ से भरपाई करेंगे हम लोग। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अपने भी कुछ छोटा सा ही नुकसान हुआ, ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि जब मैंने वीडियो देखी तो उस हिसाब से मुझे तो लगा ये तो कोई नुकसान ही नहीं है। कईयों की गाड़ियाँ, कईयों के बगीचा में एक देख रहा था, नेरवा साइड का, जो हमारे ठियोग में ही आता है। तो भाई एक आदमी के जो बोलते हैं ना, पूरा प्लॉट टोटली ख़त्म है, टोटली ख़त्म है वो प्लॉट यार। मैं उसका आपको एक शॉर्ट सा दिखाऊंगा बीच में थोड़ा सा, तो आप देखना यार कितना नुकसान होता है, कितना दुख होता है। जीवन भर की जो मेहनत है ना, वो एक रात में ही ख़त्म होगी। तो भाई हम लोग चाहते तो थे कि थोड़ी बारिश बुरिश हो जाए, पर भाई ये नहीं, इस तरह से नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह का तूफ़ान आए। और बता रहे हैं अभी कि भाई 2-4 दिन इसी तरह से तूफ़ान है। कल भी मौसम इसी तरह से था यार, धूप लगी थी, बस हल्के हल्के बादल थे। किसको पता था कि रात को ऐसा कुछ भी होने वाला है। कईयों की ज़िंदगी, कईयों का कुछ ना कुछ मतलब लॉस होने वाला है। तो भाई सभी को बहुत दुख हो रहा होगा इस चीज़ का। तो चलो मैं भी दिखाता हूँ अपना एक छोटा सा, जो मुझे दुख हुआ है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये देखो, ये 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 पेड़ गिर गया। अब आप सोचोगे ये छोटा सा है, भाई 10 पेटियाँ इसमें हो सकती है, ठीक है। अब 10 पेटी का आप छोटा सा एक एस्टिमेट लगा लो। हाँ, 2000 नहीं, 1500 नहीं, 1000 रुपये, 10,000। तो 10,000 से आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता यार, बहुत कुछ होता है 10,000 से भी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊं एक और, जो सबसे बड़ा पेड़ था ये हमारे बीच में। मतलब इसकी हाइट, जितना ये मेरा घर था ना, ये सामने अभी सॉरी 3 मंजिल का जितना एक घर होता है ना, उससे भी ज़्यादा हाइट थी, उतनी हाइट थी इसकी। और ये लो, अब 10 एक पेटियाँ इसमें भी आप ले लो, 10-12 पेटियाँ, ठीक है। 10-12 पेटियाँ ये होगी, 10 होगी, 20 एक पेटी समझ लो आप। अब 20 एक पेटी का नुकसान, भाई नुकसान तो नुकसान ही होता है ना। 20 मतलब ज़्यादा नहीं तो 30-35 हज़ार आपका गया। अब 30-35 हज़ार में तो भाई हम लोग की दवाइयाँ, इसकी जो, इसको साल भर तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें लगती है ना, वो आ जानी थी इसके लिए, ठीक है। अब वो चीज़ ख़त्म है। अब ये देखो भाई, दुख तो मेरे को भी हो रहा है थोड़ा बहुत ही, पर हो रहा है, बस उतना नहीं हो रहा। क्योंकि जब मैंने वीडियोस देखी ना लोगों के, तो भाई उस चीज़ को देख के तो एक डर सा ही लग गया था कि भाई ये भी कोई नुकसान है। नुकसान तो ये हुआ है लोगों का, बाकी इधर तो एकदम ओके है, ठीक है, एकदम जिसको बोलते ओके।
ये लो। तो भाई अब जैसे बता रहे कि 3-4 दिन अभी और तूफ़ान आ सकता है, तो प्रे करो कि इस तरह का नुकसान ना हो, इस तरह का तूफ़ान ना आए, क्योंकि लोगों की अब साल भर की ज़िंदगी भर की मेहनत होती है वो ख़त्म हो रही है। तो इस तरह का मौसम नहीं हम मांगते भाई। अब ये देखो छोटा सा पेड़, इस पेड़ को ही तैयार करने के लिए 5-1 साल लग गए, 4-5 साल, तो ये भी गया। तो भाई 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल अगर इसमें एक एक बॉक्स भी हो तो 5 पेटी होती है, ठीक है। तो 5 पेटी से भी हम इन छोटे पेड़ों की पूरी जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में। मैं कर रहा था ड्रम इकट्ठे, क्योंकि भाई लोगों के ड्रम पता नहीं कहाँ से कहाँ 1-1 किलोमीटर दूर पहुँचे हुए बगीचों से। कईयों के गुम हो गए, कई ढूंढ रहे अभी भी। मैंने तो इकट्ठे कर दिए, अपने भी गए थे 2-4। ये है अपना गांव पुंदर, ये आपका दिख रहा होगा ऊपर, ये गागल माता मंदिर है। यहाँ से भाई हिमालय की चोटियाँ, आपका पूरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर, शिमला, जो भी किन्नौर कनूर का जो भी एरिया, सब कुछ दिखता है यहाँ से। बिल्कुल टॉप है यहाँ से, सारी चीज़ें, सारी जो जगह है वो डाउन सी लगती है। तो चलो चलते हैं। तो भाई मैं आज सुबह के टाइम ये निकाल रहा था, ये गंदा घास होता है और जो आपके तौलिए में भी ये लगता है पेड़ों के आसपास। इससे क्या है कि हमारे जो पेड़ों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। ये सारी ग्रोथ अपनी ओर खींच लेता है और जो हमारे पेड़ों की ग्रोथ है, सेब की ग्रोथ है, वो ख़त्म कर लेता है। तो ये निकालना भी बहुत ज़रूरी है। सेब का काम इतना आसान नहीं है भाई, इसमें भी साल भर आपको मेहनत ही करनी पड़ती है, इसमें ही रहना पड़ता है, इसमें ही सो जाओ, इसमें ही खाओ, ठीक है। तो इतनी इजी तो है नहीं है। ये देखो ये सारा निकालना पड़ेगा यार, तब ये ग्रोथ करेगा। ये देखो ये नीचे यहाँ पे सब दब चुका है, ये इसको साफ़ करना ही पड़ेगा। भाई मेरे को बोला था घर वालों ने इसमें से निकालने को, इनको ले जाना पैना करने के लिए। तो अभी इनको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। ये निकल गया, इसको हम ले जाएंगे, इसको रखेंगे यहीं पे पैना करने के लिए। आया ये भी निकल गया। अब रहा ये, इसको मैं ले जाऊंगा भाई कल सेंच में कराएगी इसको पैना। अगर पैना ना हो तो काम नहीं कर सकते, इससे थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई ये कुछ इस तरह से अपना हॉल है। यहाँ पर सेब तोड़ने के बाद हम लोग सेब भरते हैं। तो ये देखो आपको क्रेट भी दिख रहे होंगे सामने वहाँ पर। तो जब सीज़न स्टार्ट होगा तो यहीं पर सेब भरे जाएंगे।
और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से सेब की पैकिंग होती है, ग्रेडिंग पैकिंग, और किस तरह से उसको साफ़ किया जाता है। तो अभी तो बहुत लंबा टाइम है, अभी तो 4-5 महीने बाकी है यार। मैं पहुंच चुका हूं घर, मैं बहुत थक चुका हूं। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ। बाकी आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।